नमस्कार। घुटनों का दर्द वैश्विक स्तर पर अधिकांश लोगों में पाए जाने वाले जोड़ों के दर्द का सबसे आम रूप होता है। घुटनों के दर्द से सबसे अधिक प्रभावित बुजुर्ग लोग होते हैं। घुटनों का दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे चोट, जीवन शैली या चिकित्सा स्थिति। घुटनों के दर्द का मामूली रूप का इलाज घर पर ही योग की क्रिया या घरेलू उपचारों से की जा सकती है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि घुटनों का दर्द होता क्यों है। तो जो हमारी पानी पीने की आदत होती है, जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, उन्हें घुटने के दर्द अधिक होते हैं, क्योंकि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं या हम बोतल ऊपर करके पानी पीते हैं, तो उससे क्या होता है कि पानी के साथ साथ उसमें एयर भी आती है। खड़े होकर पानी पीने से एक टाइम के बाद घुटने का दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमें सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिए कि हमें हमेशा पानी बैठ कर ही पीना चाहिए। यदि आपको पानी पीने के सही तरीके का ज्यादा विस्तार से वर्णन चाहिए तो आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उसमें आपको पानी पीने का सही तरीका बताया गया है। हमारे आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि पानी को हमेशा बैठ करके और मुंह से सिप सिप करके ही पीना चाहिए। बस एक दूध, घी या फिर तेल, इन 3 चीजों को ही हम खड़े होकर पी सकते हैं। इसके अलावा पानी को कभी भी किसी भी हालत में हमें खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से वात की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। घुटना मानव शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरे शरीर का भार उठाता है। फेमर और टिबिया नामक 2 हड्डियों का अंतिम सिरा घुटने के पास जाकर खत्म होता है, लेकिन दोनों का अंतिम सिरा एक दूसरे से नहीं मिलता है। घुटने की हड्डी को जोड़ने वाले सिरे पर कार्टिलेज की परत चढ़ी होती है। कार्टिलेज चिकनी व रबर जैसी यूजी ऊतकों का समूह है जो जोड़ों को ठीक ढंग से मुड़ने व घुमाने में मदद करता है। चोट और घाव से कार्टिलेज को हानि पहुंचती है, जिससे कार्टिलेज खिंचने लगती है और घुटने में दर्द व सूजन की शिकायत होने लगती है। लेकिन इसके अलावा भी अन्य कारण होते हैं जिससे घुटनों या फिर जोड़ों का दर्द उत्पन्न होने लगता है। घुटने दर्द का कारण एक मोटापा भी होता है, क्योंकि हमारे पैरों में और हमारे घुटनों में हमारे शरीर का पूरा भार होता है। जिन व्यक्तियों के पैर सीधे न होकर के मुड़े हुए होते हैं, ऐसी स्थिति में शरीर का भार घुटने के एक तरफ आ जाता है, जो घुटने में दर्द और गठिया का कारण बन सकता है। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे योगाभ्यासों की क्रियाएं जिन्हें हम कुर्सी पर बैठकर ही कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में घुटने के दर्द को या फिर जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए वीडियो बनाए थे, लेकिन आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो जमीन पर बिल्कुल भी नहीं बैठ पाते हैं या जिनके घुटने ज्यादा नहीं मुड़ पाते हैं। तो वो लोग कुर्सी पर किसी भी समय अपनी सुविधानुसार योगाभ्यास की इन क्रियाओं को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वह योगाभ्यास की क्रियाएं कौन सी हैं। सर्वप्रथम हम किसी चेयर पर या फिर बेड पर आराम से बैठ जाएंगे और लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर लेते हुए अपने दाएं पैर को धीरे से ऊपर की ओर को उठाएंगे। कुछ देर इसी अवस्था में रहने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने पैर को वापस नीचे जमीन पर रखेंगे। एक बार पुनः प्रयास करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर लेंगे और दाएं पैर को सीधा खड़ा उठाएंगे। उसके पश्चात कुछ देर इसी अवस्था में रहने के बाद धीरे से पैर को नीचे रखेंगे। अभी हमने यह क्रिया दाएं पैर से करी थी, अब हम इस क्रिया को अपने बाएं पैर से शुरू करेंगे। ठीक उसी प्रकार श्वास अंदर लेते हुए अपने पैर को सीधा आगे की ओर को खड़ा करेंगे। इस क्रिया को हम अपने दोनों पैरों से बारी बारी से 10 से 12 बार कर सकते हैं। इस क्रिया को करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम अपने पैरों को धीरे से ऊपर की ओर को उठाते हैं तो हमारा थाई और हमारा घुटना और पैर पूरा सीधा रहता है। इसमें कहीं पर भी कोई भी मुड़ाव नहीं आता है। हमारे पैर के निचले हिस्से में खिंचाव उत्पन्न होता है और हमारे थाई पर भी खिंचाव उत्पन्न होता है। इस क्रिया को करते समय हमारे शरीर का पूरा भार हमारे थाई पर आता है। तो यह थी इसकी पहली विधि। अब हम इसकी दूसरी विधि की बात करते हैं।
इस विधि में हम अपने श्वास के साथ अपने दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए ठीक उसी प्रकार अपने दोनों पैरों को धीरे से जमीन की ओर को रखेंगे। इस विधि को भी हम 10 से 15 बार कर सकते हैं। इसको करने से हमारे पैरों में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो सुचारू रूप से कार्य करता है और हमारे पैरों में जो अकड़न होती है और जो सूजन होती है या फिर दर्द होता है वो इससे काफ़ी हद तक दूर होता है। उसी प्रकार अपने पैरों को धीरे से नीचे रखेंगे। अब बात करते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि को करने के लिए हमें श्वास लेते हुए अपने दाएं पैर को सीधे ऊपर उठाना है और अपने पंजों को श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर को दबाना है। इसके पश्चात श्वास अंदर लेते हुए अपने पंजों को ऊपर की ओर को खींचना है। इसके पश्चात धीरे से अपने पैरों को जमीन की ओर वापस रखना है। एक बार पुनः प्रयास करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लेते हुए पैर को उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजों को नीचे की ओर को मोड़ेंगे और श्वास लेते हुए अपने पंजों को ऊपर की ओर को खींचेंगे। जितना संभव हो सके हमें अपने पैरों की स्थिति में उसी प्रकार रहना है। अब इस क्रिया को हम अपने बाएं पैर से करेंगे। इन क्रिया विधियों को भी हम बारी बारी से 10 से 15 बार कर सकते हैं, यानी कि 15 बार अपने दाएं पैर से और 15 बार अपने बाएं पैर से, और धीरे से पैर को वापस नीचे रखेंगे। योग की इन क्रिया विधियों द्वारा हमारी मांसपेशियों में अच्छा खासा खिंचाव उत्पन्न होता है और हमारे पैरों में और तथा जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलता है। जब हम अपने पैरों की उंगलियों को खींचते हैं या फिर ऊपर की ओर को उठाते हैं तो उससे हमारे जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वह सुचारू रूप से कार्य करता है और हमारे पैरों में आई हुई स्वेलिंग को यह दूर करता है। अगली विधि की बात करते हैं। इस विधि में हमें अपने दो एक साथ उठाना है और श्वास छोड़ते हुए अपने पंजों को पूरा नीचे की ओर को दबाना है और श्वास लेते हुए अपने पंजों को ऊपर की ओर को खींचना है। उसके पश्चात धीरे से अपने पैर को नीचे की ओर को रखना है। इस क्रिया को भी हमें 10 से 15 बार करना है। हमारी अगली विधि की बात करते हैं। इसमें हमने अपने एड़ी से नीचे वाले पार्ट को पूरा नीचे की ओर को खींचना है और श्वास अंदर लेते हुए एड़ी को हमें ऊपर की ओर को पूरा घुमाना है और धीरे से अपने पैरों को वापस जमीन पर नीचे रखेंगे। इसी प्रकार इस विधि को हम अपने बाएं पैर से भी करेंगे। ध्यान रहे, पहली विधि में हमने सिर्फ अपने पैरों के पंजों को खींचा था और खोला था और इस विधि में हम अपने एड़ी से नीचे वाले भाग को ऊपर उठाएंगे और नीचे की ओर को मोड़ेंगे। तो ये थी हमारे योगाभ्यास की कुछ क्रियाएं। इसके अतिरिक्त आप अपने भोजन में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। लो फैट मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, बादाम, सोया और हरी पत्तेदार सब्जियां अपने आहार में ले सकते हैं। इसके अलावा आप सूर्य से मिलने वाले विटामिन डी को भी ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। सुबह के समय की सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो हमारा शरीर और हमारे शरीर की हड्डियां काफी मजबूत होती हैं। और तीसरा है, यदि हमारा वजन अधिक है तो हमें वजन को कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए हमें अच्छी डाइट और कुछ एक्सरसाइज की जरूरत होती है। इसके अलावा आप बालू वाली सतह पर जॉगिंग या फिर वॉकिंग कर सकते हैं और रात को घुटने के नीचे या फिर घुटनों के बीच में हमें तकिया लगाकर सोना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की मुख्य जानकारी जो हमारे घुटने और जोड़ों के दर्द से संबंधित है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। और यदि आपके अपने कोई प्रश्न है तो उन्हें जरूर पूछिए। धन्यवाद। नमस्कार।